स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पीपीएससी एसडीओ एंड एसडी का ये एग्ज़ाम हुआ था 10 नवंबर 2024 को। तो इसमें जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आए थे, इसके आंसर्स एंड सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास पूछा गया था, एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो एवरेज हाइट ऑफ 5 पीपल इन अ रूम इज़ 160 सेंटीमीटर। तो कहता है टोटल एवरेज हाइट जो थी वो टोटल कितनी थी, 160 सेंटीमीटर। किसकी? 5 पर्सनस की। कहता है अ 6 पर्सन विद हाइट 172 सेंटीमीटर एंटर द रूम, द एवरेज हाइट ऑफ 6 पीपल इन द रूम। तो हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज फाइंड करनी है 6 लोगों की। तो इससे पहले हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि 6 पर्सन जिसकी 172 है, इंडिविजुअली 6 मेंबर की। उससे पहले 5 की हमें क्या एवरेज दे रखी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम। सम जितनी वैल्यूज का किया डिवाइड बाय उतनी वैल्यूज का टोटल। ठीक है जी, ये हो गया। हमें गिवन है 5 लोगों की एवरेज। कितनी गिवन है? एवरेज 160 के लिए। तो सम हुआ होगा 5 का, जिनकी अलग अलग की हाइट हमें नहीं मालूम है, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हमें मिलता है सम इज इक्वल टू 160 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 800। तो सम मेरे पास कितना आ गया? 800। ये सम कितना है? 5 लोगों का। अब क्योंकि मुझे एवरेज निकालनी है 6 लोगों की, तो 6 लोगों के लिए एवरेज के लिए क्या बनेगा कि एवरेज इज इक्वल टू ठीक है सम। बट सम अब क्या होगा? 5 का तो हमें पता है कि सम कितना है? 800 प्लस, क्योंकि अब हमें 6 की एवरेज निकालनी, तो 6 की जो हाइट है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, 5 लोगों का तो टोटली 800 बना था ना, प्लस प्लस करके। किसकी? एक की हमें नहीं पता है, बट जो 6 ऐड हुआ तो वो 172 है। तो 172 डिवाइड बाय 6, तो ये बन गया अपने पास 972 डिवाइड बाय 6। 972 डिवाइड बाय 6। अब 972 डिवाइड बाय 6 हम करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 6 1 जा 6। ठीक है, 3 बच गए तो 37 हो गया। 9 4 जा 36, तो अपने पास 1 बच गया, 12 हो गया, तो 192। तो 192 अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, सॉरी 192 नहीं, यहाँ पे 6 है। तो 6 1 जा 6। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बन गया 3, और 3 के बाद यहाँ पे क्या है? 37। तो 6 का टेबल हो गया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे हो गया, सॉरी 6 आ गया, तो 36 यहाँ पे कितना था? 37, तो 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 2। तो 162 सेंटीमीटर इसका बन जाता है आंसर, 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना एवरेज 6। तो एक क्वेश्चन एवरेज का आया था 162 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। The difference of two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 12, the larger number is. तो हमें क्या बताना है कि जो उनमें बड़ा नंबर है वो कौन सा है, और अगर छोटा कितना है? 12। तो ठीक है, अगला डिफरेंस यहाँ पे हमें बता रखा है। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया था, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो सपोज मैं मान लेता हूँ एक नंबर क्या है? A, और एक नंबर क्या है? B। ठीक है जी, उसने कहा था स्मॉलर नंबर इज 12, द लार्जर नंबर इज। तो मैं मान लेता हूँ कि A इज ग्रेटर देन B, तो मुझे A फाइंड करना है, लार्जर नंबर फाइंड करना। अज्यूम कर लेता हूँ A और B ये मेरे पास 2 नंबर है, और A इज ग्रेटर देन B मीन्स ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर है। स्मॉलर गिवन है मुझे कितना? 12। तो मुझे लार्जर फाइंड करना है कितना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोल रखा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20%। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, 2 नंबर्स मैंने क्या अज्यूम किए हैं? A और B, दोनों का डिफरेंस क्या है? 20%। 20% का मतलब 20/100 ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर इज A, लार्जर नंबर इज A। तो इक्वेशन बन गई A माइनस B इज इक्वल टू 20/100, 20% इंटू A। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन गया? 1, और यहाँ पे क्या बन गया? 5। तो कितना बन गया मेरे पास? A माइनस B इज इक्वल टू 1/5A, 1/5A। मुझे फाइंड क्या करना है? लार्जर। तो मुझे A चाहिए सिर्फ, तो यहाँ से A फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बन गया? A माइनस 1/5A इज इक्वल टू B, इज इक्वल टू B। जबकि B मुझे पता है कितना है? 12। B मुझे पता है कितना है? 12 है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाती है? यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं अपने पास।
तो ये हो गया 5, एलसीएम ले लेते हैं ना यहाँ पे 5a माइनस 1a, तो अपने पास क्या रह गया, अपने पास 4a इज इक्वल टू b अपने पास पुट कर दिए, कितना हो गया 12 हो गया। तो 4a/5 इज इक्वल टू 12, ठीक है जी, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे इक्वेशन अपने पास बन जाती है, ठीक है, लार्जर स्मॉलर नंबर अपने पास आ गया है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1/5a, तो यहाँ पे a माइनस 1/5a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a/5 इज इक्वल टू b मेरे पास कितना है 12 है। तो b मेरे पास 12 है, तो यहाँ पे क्या बन गया a इज इक्वल टू 12 इंटू 5/4, ठीक है जी, a रहने दिया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4 यहाँ, तो 60/4, तो 60/4 हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो कितना बन जाता है मेरे पास 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी, 20 हो गया, तो 5, तो 15 मेरे पास क्या बन जाता है आंसर, तो 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर बनता है ए वो कितना बन जाता है 15, तो ऑप्शन क्या आ जाता है ए। तो इस क्वेश्चन 102 का जो आंसर था वो क्या था अपने पास 15, तो 102 का आंसर था ए ऑप्शन, ठीक है जी, और 101 का आंसर था मेरे पास डी ऑप्शन, ठीक है। तो एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास। अगला क्वेश्चन आया था कोडिंग एंड डिकोडिंग था। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कहता है स्टार्ट START इज कोडेड एज T V D V और Y, तो कहता है देन फिनिश वुड बी रिटन एज FINISH, तो S और T तो प्लस कितना हो गया 1, T और V प्लस कितना हो गया 2, A और D प्लस कितना हो गया 3, R और V तो R और V प्लस कितना हो गया 4, T और Y प्लस कितना हो गया 5, तो 1 2 3 4 5 चल रहा है इसमें, तो 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने पर F का क्या बन जाएगा G, G ऑप्शन में सब में इसको छोड़कर क्रॉस हो गया। अगले में ऐड कितने होंगे +2, तो I 9 9 + 2 11 K, तो K देखना चाहिए, G के बाद K आना चाहिए, इसमें नहीं है, तो मेरा ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली बन जाता है A ऑप्शन। बाकी नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए चेक करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो G K Q M X और N, तो ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था सिंपल, एक नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट का क्वेश्चन था अपने पास। कहता है कंसीडर 3 सेट्स, सेट A, सेट B, सेट C, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, सेट A कंटेन्स प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। इसका मतलब A सेट के पास जो प्राइम नंबर है 1 to 10, तो क्या हो गया 2 3 5 और 7, ये हो गया प्राइम नंबर सेट A में। सेट B कंटेन्स इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो B के पास जो नंबर्स हैं वो इवन है, तो क्या हो गया 2 4 6 8 और 10, 1 to 10 बोले ना। C के पास कहता है मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 10, तो मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल 3 6 और 9। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 105 106। तो 105 क्वेश्चन में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4 है, सिंपल इसका आंसर बी ऑप्शन, इसका आंसर आ जाता है 105 का आंसर था बी ऑप्शन। 106 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी और सेट सी के कॉमन है। तो अगर मैं 2 देखूं तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, अभी कुछ नहीं। 3 इसमें नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है। 5 कॉमन नहीं है। 7 कॉमन सब में नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है आपस में तीनों में, तो इसका आंसर आ जाता है 0 एलिमेंट कॉमन इन सेट ए बी एंड सी। तो 105 का बी ऑप्शन और 106 का आंसर ए ऑप्शन था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन अपने पास पजल का क्वेश्चन था, अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और ये ब्राइट की बुक में भी क्वेश्चन है अपने पास। अ गोल्डस्मिथ हैज 5 गोल्ड रिंग्स ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट। स्टेटमेंट 1, डी वेज ट्वाइस एज मच एज डी। अब कई स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, वो नंबर्स अज्यूम करके चलते हैं, ये 1 है ये 2 है, ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं पूछी होती है। डी वेज ट्वाइस एज मच एज ई, तो कहता है जो डी है, ठीक है जी, उसका वेट क्या है 2 गुना है, मैंने ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 गुना है और किसका ई का, तो बेसिकली डी ऊपर और ई नीचे, देन डन हो गया। ई वेज 4 and 1.5 टाइम्स 4.5 टाइम्स एज मच, मतलब 4.5 टाइम्स है,
ई का वेट 4.1/2 टाइम्स एज मच एज एफ। तो ई का वेट जो है वो एफ के वेट का मल्टीप्लाई है 4.5 और ई का ये क्या है 2 गुना। और तीसरी लाइन में लिखा हुआ है ई एफ वेज हाफ एज मच एज जी। एफ का वेट जो है वो जी से हाफ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ के ऊपर होगा जी, क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो हाफ का मतलब 0.5 हो गया। तो इसका बेसिकली मतलब है कि एफ से 0.5 गुना ही है और एफ से ये है तो जी के ऊपर ही होगा, बेसिकली बात ये है, ठीक है। एफ बेज हाफ एज मच एज जी, तो जी से हाफ मतलब यहाँ पे या तो एफ का मल्टीप्लाई 0.5, अब एफ से मल्टीप्लाई 0.5 करोगे, एफ से मल्टीप्लाई 4.5 करोगे तो 4.5 बड़ा रहेगा ना और ये छोटा रहेगा, तो ई से नीचे रहेगा। जी का वेट हाफ एज मच एज एच, तो जी का वेट हाफ है एच से, तो एच से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी 0.5 होगा। इसका मतलब ये है कि एच का हाफ एज मच एज जी, हाफ एज मच एज एच। इसका मतलब होगा अपने पास कि जी के वेट का 0.5 एच होगा। अब देखा जाए यहाँ से 0.5 यहाँ से सीधा 4.5 है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि सबसे ऊपर यहाँ पे डी आएगा, उसके नीचे ई आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का 4.5 गैप है, यहाँ का सिंपल 0.5 तो 0.5 मिला के फिर भी ये एच नीचे रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा जी और यहाँ पे रहेगा एफ। तो कोई नंबर की ज़रूरत नहीं थी अपने पास। अब मेरे पास 5 प्लेस तो वैसे ही बन गए, तो इसने कहा एच वेज लेस देन डी, एच का वेज लेस देन डी ऑलरेडी बना पड़ा है, जरूरत नहीं है, बट एच मोर देन एफ, एच मोर देन एफ बना पड़ा है। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही थी स्टेटमेंट को, बट एक और एक्स्ट्रा लिखी हुई है। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट, डी ई एफ जी एच, डी ई एच जी और एफ। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा आंसर, ठीक है जी। Which of the number statement above is not necessary to determine the correct order of the rings according to their weight? तो आपको कहता है कि not necessary, किसकी जरूरत नहीं, to determine the correct order। अब correct order तो मेरा 1 2 3 4 से बन चुका था। अब मेरे पास जो 5वीं लाइन है वो अननेसेसरी है, तो इसका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। तो 107 का आंसर आएगा डी और 108 का आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन ब्राइट एकेडमी की बुक थी, उसमें भी था ये सेम क्वेश्चन करवाया हुआ था। स्टेटमेंट अगला क्वेश्चन था, सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, सिलोगिज्म का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग, सम हाउसेज आर बिल्डिंग, सम हाउसेज आर बिल्डिंग एंड सम ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग। तो ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग, तो ऑफिस का सर्कल यहाँ आ गया, दोनों के बीच में डाउट हो गया। पहला सम हाउसेज आर ऑफिसेज, तो डाउट है अपने पास, पहला क्रॉस। दूसरा ऑल ऑफिसेज आर हाउसेज, ये भी डाउट है, क्रॉस। तो ओनली वन नहीं होगा, इधर और भी नहीं बनता ना ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। तो 110 का आंसर था डी ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने पास आए थे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे और इसमें 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के भी थे, राइट। तो अपने पास ये जो पेपर था इसमें इतने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।